नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका किताबों का सफर बाय गणेश में। एक और नई वीडियो के साथ आज हम लाए हैं गुनाहों का देवता भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 को आपको विश्लेषण किया था। आज भाग 2 को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी का। दूसरा भाग प्रेम, त्याग और सामाजिक मान्यताओं के संघर्ष को और गहराई से दर्शाता है। चंद्र और सुधा के बीच का रिश्ता अब पहले से अधिक जटिल होता जा रहा है। जहां एक ओर सुधा अपने चंचल और मासूम स्वभाव में चंदर के प्रति अपने भावों को पूरी तरह समझ नहीं पा रही, वहीं चंदर अपने मन के अंदरूनी द्वंद्व से जूझ रहा है। एक, चंदर और सुधा। भावनाओं की उलझन। चंदर और सुधा का रिश्ता अनकहा और अनजाना प्रेम है, जो दोस्ती की चादर में लिपटा हुआ है। सुधा अब भी वही पुरानी चुलबुली लड़की है जो चंदर को छेड़ती है, उस पर हुक्म चलाती है। लेकिन उसके मन में यह सवाल उठने लगा है कि अगर मैं न रहूं तो चंदर क्या करेगा। उधर चंदर की भावनाएं धीरे धीरे गहराने लगी हैं। उसने सुधा को एक दोस्त से कहीं अधिक मान लिया है, लेकिन समाज की सीमाएं और नैतिकताएं उसे अपने प्रेम को स्वीकार करने नहीं देती। डू, सुधा की शादी की बात। चंदर के लिए पहला झटका। डॉ शुक्ला जब सुधा की शादी की चर्चा करते हैं तो चंदर अंदर से विचलित हो उठता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसका मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। सुधा भी इस खबर से अनजान नहीं रहती। वह चंदर से सवाल करती है, तुम तो कह रहे थे कि शादी जरूरी होती है, तो अब मैं शादी कर लूं? चंदर जबरन हंसता है और कहता है, हाँ, जरूर करनी चाहिए। लेकिन उसकी आंखें उसके दिल की बेचैनी को बयां कर देती हैं। 3, चंदर का मानसिक संघर्ष ही विचारों में उलझा रहता है। वह एक आदर्शवादी व्यक्ति है जो समाज की नैतिकताओं को तोड़ने से डरता है। उसकी परवरिश उसे यह सिखाती है कि उसे सुधा को सिर्फ बहन या दोस्त की तरह देखना चाहिए, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह बार बार खुद से सवाल करता है, क्या मैं सुधा से प्रेम करता हूं? अगर करता हूं तो क्या यह गलत है? अगर नहीं करता तो यह दर्द कैसा है? 4, सुधा की मासूम चाहत। अनकहा प्रेम। सुधा, जो खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रही, बार बार चंदर के पास आकर वही सवाल दोहराती है, अगर मेरी शादी हो गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? यह सवाल केवल एक मासूम लड़की का सवाल नहीं है, यह उसके भीतर की अनकही चिंता है। वह यह नहीं समझ पा रही कि जो रिश्ता इतना सहज और आत्मीय था, वह अब अचानक इतना बोझिल और जटिल क्यों हो गया है। 5, प्रेम और त्याग का द्वंद्व। चंद्र की स्थिति एक आदर्शवादी प्रेमी की बन जाती है। वह अपने प्रेम को स्वीकार करने से डरता है क्योंकि वह इसे समाज के खिलाफ मानता है। उसे लगता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है। वह खुद से कहता है, अगर सुधा मेरी दोस्त है तो मुझे उसकी खुशी के लिए उसे जाने देना होगा। अगर मैं उससे प्रेम करता हूं तो भी मुझे उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ना होगा। यही द्वंद्व उसे मानसिक रूप से तोड़ देता है। 6, सुधा की सगाई। चंदर के त्याग की शुरुआत। जब सुधा की सगाई तय हो जाती है, चंद्र पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। वह सुधा से कहता है, तुम्हें खुश रहना है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। सुधा की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। भाग 2 का अंत। प्रेम, दर्द और इंतजार। कहानी के इस मोड़ पर सुधा और चंदर दोनों अपनी अपनी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। सुधा जाने अनजाने में चंदर से जुड़ी हुई है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। वहीं चंदर इस प्रेम को समझ चुका है, लेकिन अपने आदर्शों और समाज की सीमाओं के कारण उसे अपने भीतर ही दबा रहा है। भाग 2 के अंत में सुधा की सगाई हो जाती है और चंद्र के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान रह जाती है। क्या चंदर अपने त्याग में सफल होगा? क्या सुधा को कभी इस प्रेम का एहसास होगा? क्या नियति उन्हें फिर से मिलाएगी? इन सवालों के जवाब भाग 3 में खुलेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो किताब ऑन का सफर बाय गणेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको प्रेरणादायक कहानियां, गहरे साहित्यिक विश्लेषण और जीवन बदलने वाले विचार मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।